क्या हम इंडियन अब छोटी एसयूवी से ऊब गए हैं? डेटा तो यही बोल रहा है। मिड साइज एसयूवी की तरफ क्यों जा रहे हैं? एक समय था जब इंडियन कार बायर के लिए एसयूवीज का मतलब होता था एक ऐसी गाड़ी जो बड़ी दिखे लेकिन 4 मीटर से छोटी हो। मतलब ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट जैसी एसयूवीज ने इस सेगमेंट को इतना पॉपुलर बनाया कि हर मैन्युफैक्चरर इसी कैटेगरी में अपनी गाड़ी लेकर आने लगा। लेकिन अब मार्केट में एक नया शिफ्ट, एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। इंडियन बायर्स अब छोटी एसयूवी से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं और इसका फायदा मिल रहा है क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, हैरियर, स्कॉर्पियो एन जैसी मिड साइज एसयूवीज को। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया है इंडियन कार मार्केट में? क्या भारतीयों का एसयूवी खरीदने का तरीका बदल रहा है? आज हम इसी को समझते हैं छोटे से वीडियो में। पहली बात करते हैं मार्केट में क्या बदलाव आया है। सबसे पहले कुछ नंबर समझ लेते हैं। फाइनेंशियल 2027 के Q1 में भारत में बिकने वाली पैसेंजर व्हीकल्स में मिड साइज एसयूवीज की जो हिस्सेदारी है वो 18.2% तक पहुंच गई। ये सुनने में आपको काफी बड़ा नंबर नहीं लगेगा, लेकिन 2 साल पहले यही शेयर केवल 12.4% था। मतलब बहुत कम समय में ही मिड साइज एसयूवी सेगमेंट ने काफी तेजी से ग्रोथ दिखाई है। वहीं दूसरी तरफ कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की जो शेयर है वो घटकर 14.6% रह गया है। तो साफ है कस्टमर सिर्फ एसयूवी खरीदने से खुश नहीं है, अब वो पूछ रहा है एसयूवी लेकिन कौन सी। लोग नेक्सॉन, वेन्यू, कुशाक, 3XO से अब सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, उन्हें अब बड़ा फील करवाना है। अगला पॉइंट है, पहले कॉम्पैक्ट एसयूवी लोकप्रिय क्यों हुई थी? इसका सबसे बड़ा कारण था प्राइस और प्रैक्टिकलिटी का कॉम्बिनेशन। आपको एसयूवी जैसा डिजाइन मिलता था, ऊंची सीटिंग पोजीशन मिलती थी, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हुआ करता था और सबसे बड़ी बात इनकी कीमत रिलेटिवली अफोर्डेबल हुआ करती थी। इसके अलावा सब 4 मीटर एसयूवीज को लेकर टैक्सेशन एडवांटेज भी इसमें मिलता था। इसलिए अगर कोई 8 से 12 लाख रुपए के आसपास बजट में एसयूवी लेना चाहता था तो कॉम्पैक्ट एसयूवी एक बहुत ही लॉजिकल चॉइस बन गई थी। लेकिन अब बायर का बजट बढ़ रहा है। अगला पॉइंट, कस्टमर अब मिड साइज एसयूवी क्यों लेना चाहता है? मान लीजिए आपके पास 14 से 16 लाख रुपए का बजट है, आप एक अच्छी फुल्ली लोडेड कॉम्पैक्ट एसयूवी ले सकते हैं, मतलब नेक्सॉन, 3XO, वेन्यू वगैरह। लेकिन इसी बजट को थोड़ा स्ट्रेच करने पर आपको क्रेटा या सेल्टोस जैसी बड़ी एसयूवी मिल सकती हैं। और यहाँ कस्टमर को सिर्फ एक बड़ा साइज नहीं मिलता, उसे मिलता है ज्यादा कैबिन स्पेस, रियर सीट पे ज्यादा कंफर्ट, बड़ा बूट, हाईवे पे ज्यादा स्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, अक्सर ज्यादा पावरफुल इंजन, ज्यादा प्रीमियम फील और इन सब के ऊपर समाज में एक बड़ा रुतबा। यही तो सबको चाहिए। मेरी बड़ी कार से मेरी बड़ी औकात का पता लगना चाहिए। व्हाट्सएप स्टेटस में नई नेक्सॉन का स्टेटस डालकर अब कुछ खास होने की फीलिंग नहीं आती। जिन लोगों की पॉकेट Hyundai Exter, ग्रैंड i10, i20, मारुति स्विफ्ट, वैगन आर, पंच, टियागो जैसी गाड़ियों को अलाउ करती है, वो भी इन्हें नहीं लेना चाहते, क्योंकि इन्हें लेने पर समाज में इज्जत घट जाने की डर से थोड़े और पैसे जोड़कर वो बड़ी एसयूवी के लिए कोशिश करते हैं। मंदिर में फिर पूजा करवाएंगे, फिर पड़ोसियों को प्रसाद बांटेंगे, मतलब उनको बताएंगे कि हम तुमसे कम नहीं ज्यादा ही हैं। इसके अलावा आज का इंडियन कार बायर पैसे ज्यादा डिमांडिंग भी हो चुका है। वो सिर्फ घर से ऑफिस जाने के लिए कार अब नहीं खरीद रहा, उसके पास वीकेंड ट्रिप्स हैं, फैमिली ट्रैवल्स हैं, हाईवेज है, लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग है और साथ ही साथ अगर फैमिली में 4-5 लोग हैं तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस के लिए 2 से 3 लाख रुपए ज्यादा खर्च करना लोगों को जस्टिफाइड बिल्कुल लगता है। अब अगला पॉइंट है प्रीमियमाइजेशन। देखो ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में जैसे जैसे इनकम्स बढ़ रही है लोगों की, कार बायर्स का एक्सपेक्टेशंस भी अब बदल रहा है। पहले 10 लाख की कार में जो फीचर्स प्रीमियम लगते थे, आज वही फीचर्स 10 से 12 लाख की कार में एक्सपेक्टेड हो चुके हैं। पैनोरामिक सनरूफ, ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्रीज कैमरा, लार्ज इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम इंटीरियर्स, डैशबोर्ड एटसेट्रा। तो साथ के साथ मैन्युफैक्चरर्स भी समझ चुके हैं कि कस्टमर को थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए आप तैयार कर सकते हैं आसानी से, अगर उसे बदले में ज़्यादा वैल्यू दिखाई दे। और मिड साइज एसयूवी इसी डिमांड को पूरा करती है। अब अगला पॉइंट क्या है कि इसका मतलब क्या है कि कॉम्पैक्ट एसयूवीज खत्म हो जाएंगे? देखो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कॉम्पैक्ट एसयूवीज खत्म होने वाली है। भारत में अभी भी बहुत बड़ा कस्टमर बेस ऐसा है जिसके लिए 8 से 12 लाख रुपए का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा
प्रैक्टिकल है। कॉम्पैक्ट एसयूवीज शहर में चलाने के लिए ज़्यादा आसान होती हैं, उनका साइज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा मैनेजेबल है, फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी होती है और ओनरशिप कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम रहती है। इसलिए कॉम्पैक्ट एसयूवीज का मार्केट तो इंडिया में बना रहेगा, लेकिन अब ग्रोथ का जो स्टोरी है वो उसका जो बड़ा हिस्सा है वो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ही दिखाई देगा। अब देखो, मैन्युफैक्चरर्स भी इस ट्रेंड को समझ चुके हैं और यही वजह है कि आने वाले समय में 12 से 25 लाख रुपए के बीच में आने वाली जो एसयूवी हैं उसमें कंपटीशन और ज़बरदस्त होने वाला है। नई जनरेशन्स आएंगी, नए मॉडल्स आएंगे और एग्जिस्टिंग कार्स को भी ज़्यादा फीचर्स और बेटर इंजन्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इंडियन एसयूवी मार्केट की अगली लड़ाई सिर्फ ये नहीं होगी कौन सबसे ज़्यादा एसयूवीज बेचता है, बल्कि ये होगी कि कौन कस्टमर को ज़्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस देगा, वो भी बगैर कीमत को ज़्यादा बढ़ाए। और देखो, शायद यही वजह है कि आने वाले कुछ सालों में हमें इंडियन रोड्स पर कॉम्पैक्ट एसयूवी से कहीं ज़्यादा क्रेटा साइज्ड और उससे बड़ी एसयूवीज दिखाई देंगी। तो चलिए अब आप ही बताइए, अगर आपका बजट मान लीजिए 15 लाख रुपए है तो आप एक फुल्ली लोडेड कॉम्पैक्ट एसयूवी मतलब नेक्सॉन वेन्यू 3XO सोनेट लेंगे या फिर थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस के साथ एक मिड साइज एसयूवी ले आएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।